हेलो मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ना, आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले क्लास 9 का 2.4 पार्ट 1 में। ठीक है ना। पार्ट 1 में देखेंगे जैसे क्या होता है ना, पूरा बोर्ड नहीं आ पाता नहीं है ना, तो क्या करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करके क्या करते हैं उसके डिस्कशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वीडियो को अपलोड करते हैं, है ना। तो इस तरीका से हो जाएगा, अगर लाइव आएंगे ना जिस दिन पूरी तरीका से अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, बस ज़्यादा दिन नहीं है, अभी कुछ उधर टाइम था ना, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं कि क्या हम जानते हैं ना कि स्मार्ट बायोलॉजी हब बाईटी चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और ये इंस्टा आईडी भी है, और फेसबुक तो अभिषेक भैया के नाम से चल ही रहा है ना। अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ लिख देते हैं फेसबुक वाला भी। है ना, देखते ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फेसबुक है, क्या है फेसबुक चलता है, इससे उसमें भी आएंगे बहुत सारा वीडियो, है ना। मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, थॉट भी आते हैं, शायर भी आते हैं, और पढ़ाई से रिलेटेड। यूट्यूब पर खाली जाइएगा, मेरा यूट्यूब पर चैनल देखिएगा, जिसको जो बोलता है ना कि सिर्फ शायरी मारता है, उसको जाके कहना कि यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, सर का लेक्चर अपलोड हो रहा है ना, पता चल जाएगा कि किस तरीका का लेक्चर होता है ना। ये जाके जरूर कहिएगा एक बार। ऐसा नहीं कि हाँ हम पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के समय में डिस्कशन करते हैं पढ़ाई पर, जहाँ जिस अनुसार रहता है उस अनुसार हम लोग सिचुएशन के अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं कुछ अलग डायरेक्शन में, कुछ गलत डायरेक्शन में करना, ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पढ़ाई के साथ यहाँ पढ़ाई होता है, और कुछ के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, वो होता है, वो तो भाई अति है, तो वहाँ तो जरूरी है ना। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, अगर देखिएगा एनसीईआरटी बुक होगा, तो एनसीईआरटी बुक का क्या देखिएगा 2.4 निकालिएगा, क्या निकालिएगा 2.4 निकालिएगा। तो देखिए 2.4 निकाल दिए, न्यू एनसीईआरटी वाला मैथ वाला। अगर ये खत्म हो जाएगा तो जल्द ही बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जो बोलता है ना कि बायोलॉजी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, सिर्फ बायोलॉजी ही बायोलॉजी होगा, पूरी फुल्ली बायोलॉजी होगा, पूरे तरीका से। अब मैथ का कोई और आएंगे, देख लिया कि किस तरीका से यहाँ पढ़ाई होता है, बस हम दिखाने के लिए कर रहे थे कि इस तरीका से हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, जो भी मेरा यूट्यूब भाइयों बहनों देख रहे होंगे वीडियो, वो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दीदी आप लोग खास करके जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपना फ्रेंड को बताइए कि हाँ पढ़ा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है अकेला बच्चा, है ना। तो क्या करिएगा, उसको जाके इसमें देखिएगा 2.4 एक्सरसाइज से 2.4 निकालिएगा। उसमें देखिए इस तरीका से, उसमें देखिए क्या कर रहा है। सपोज प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो 0.5 फीट ईच मंथ। पर देखो एक प्लांट था, उसका हाइट टोटल कितना था 1.75 फीट था, है ना हाइट। जैसे इस तरीका से हम मान लेते हैं कि हाँ ये इस तरीका से ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए क्या हो गया, ये प्लांट हो गया, और बोला कि ये क्या है, इसका हाइट कितना था, इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बोला कि इसका हाइट था, जो इसका हाइट कितना था 1.75 था, 1.75 था। और क्या कर रहा था ये, और पर मंथ ये यहाँ से क्या कर रहा था, इतना तो इसका हाइट था ना, इसका इतना हाइट था ये। ठीक है, और क्या कर रहा था ये क्या कर रहा था, इतना क्या कर रहा था, ये ग्रो भी कर रहा था, क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, कितना 0.5 पर मंथ, ईच मंथ, क्या ईच मंथ क्या कर रहा था, ये ग्रो कर रहा था। मतलब प्रत्येक मंथ में कितना ग्रो कर जाता था, 0.5 ग्रो कर जाता था। कितना ग्रो कर जाता था, मतलब हम कर सकते हैं 0.5 का मतलब क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, है ना, हाफ। मतलब ये इतना ग्रो कर जाता था, इतना का तो था ही, और क्या कर जाता इतना तो इसका फिक्स था कि इसका हाइट था, क्या था ये हाइट था, इसका क्या था हाइट था। और यहाँ से क्या करता था ये इतना, ये सब क्या करता था, प्रत्येक मंथ ग्रो कर जाता था, क्या करता था, ग्रो कर जाता था। जब ये ग्रो कर जाता था तो इस पेड़ का हमको बताएंगे ना कि इस तरीका से ग्रो कर गया तो किस तरीका से होगा, तो उसी तरीका से हम लिखे हैं। पहला में क्या कहा था, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद हाइट कितना होगा उसका, 7 मंथ के बाद हाइट उसका कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग बोल देंगे कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ गिवन द इनिशियल हाइट कितना है 1.75 होगा, 1 पॉइंट क्या होगा 75 होगा। जब ये 1.75 हाइट हमारा इनिशियल हाइट दे दिया है, तो ग्रो पर मंथ तो हमारा 0.5 ग्रो कर रहा था, ग्रो यही ना कर रहा था, इनिशियल मंथ है ये ना, इनिशियल हाइट यहाँ से यहाँ तक
इनिशियल मंथ हो गया ये, और इसका इनिशियल हाइट हो गया कि इनिशियल हाइट कितना हो गया 1.75 हो गया, और ग्रो कितना कर रहा था 0.5 ग्रो कर रहा था। जब इतना ग्रो कर रहा था पर मंथ तो इसका टाइम भी लगा होगा ना, तो टाइम इसमें बोल दिया था कि 7 मंथ। फर्स्ट में क्या बोला है टाइम बोल दिया कि 7 मंथ लगेगा। कितना लगेगा 7 मंथ लगेगा। तो हम लोग हाइट निकाल लेंगे कि हाइट क्या कर रहा था, हम लोग 7 मंथ का पहले निकालते हैं। तो हाइट बराबर क्या था, इनिशियल मंथ कितना था 1.75 था, उसको प्लस 0.5 इंटू कितना दिन के लिए पर मंथ ये ग्रो कर रहा था ना, कितना दिन 7 मंथ के लिए। तो 7 से करेंगे क्या, गुना कर देंगे, तो 7 × 35 3.5 हो जाएगा। जब इसको हम गुना किए तो 3.5 आ गया, 1.75 प्लस 3.5 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5.25 फीट हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। फिर अगर हाइट हम निकालिए, यहाँ से पता चल गया कि हाइट 7 मंथ में कितना हो जाएगा 5.25 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना फीट हो जाएगा। व्हाट इज द हाइट, बोला हाइट 7 मंथ में कितना हो जाएगा, तो आफ्टर 7 मंथ, 7th मंथ के बाद कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5.25 हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोला है सेकंड में, बोला मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। कितना से बनाना है, 0 से 10 मंथ इसको बनाना है कि वैरी कर रहा है। 1 पर कहा कितना था, 2 पर कितना था, तीसरा मंथ पर कितना, चौथा कितना था, पांचवा कितना था, छठा कितना था, 7वां कितना था, 8वां कितना था, 9वां कितना था, 10वां कितना था, है ना। यही चीज इसमें बोला है कि 0 से 10th मंथ एंड शो द हाइट एज इंक्रीज एवरी मंथ। और ये तुमको दिखाना भी है, शो भी करना है कि हाइट इंक्रीज कितना मंथ ये इंक्रीज कर रहा है ना। तो देखो कितना इंक्रीज कर रहा है। हम लोग मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे पहले कि क्या है, इधर मंथ बनाएंगे टी, इधर हाइट बनाएंगे एच, एफ टी में फीट में। तो फर्स्ट मंथ 0 में 1.75 था ना, सेकेंड में कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2.75 हो जाएगा। कितना इंक्रीज कर रहा था, इनकी फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेटिव एज देगा ना कि कितना इंक्रीज कर रहा था। 0.54 फीट एवरी मंथ इंक्रीज कर रहा था। तो 2 कितना हो जाएगा, दूसरा में कितना हो जाएगा 2.75 हो जाएगा, तीसरा में क्या हो जाएगा 3.25 हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं एक टेबल जो बनाया है कि 0 मंथ में 1.75 हो जाएगा, 1 मंथ में 2.25 हो जाएगा, 2 मंथ में 2.75 हो जाएगा, 3 में 3.25 हो जाएगा, 4 में 3.75 हो जाएगा, 5 में 4.25 हो जाएगा, 6 में 4.75 हो जाएगा, 7 में 5.25 हो जाएगा, 8 में 5.75 हो जाएगा, 9 में 6.25 हो जाएगा, 10 में 6.75 हो जाएगा। तो ये तो हो गया, इसका हम बता दिए कि कितना से इंक्रीज कर रहा था। 0 का कितना था 1.75 था। देखो 1.75 है 2 दोनों का डिफरेंस देख लेना कि कितना आ रहा है। 25 और 75 है तो कितना है 75 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, देख लो ऐसा ही 0 और 0.0 और 7 में से 2 गया 5, 0.5 कितना 0.50 कितना हो रहा है 0.50। तो ऐसे करते करते कितना बोला था, देखिए यहाँ कितना बोला था, यहाँ भी करिएगा तो कितना होगा देख लीजिएगा। ये दोनों के बीच में कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, इस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ ये दोनों के देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा। जब इतना आप देख लीजिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि क्या इसका डिफरेंस था। ये पार्ट 1 है। फिर इसमें क्या बोला था कि फाइंड द एक्सप्रेशन में तो हमको निकालना है दैट रिलेट्स एज एंड हाइट, एज एंड टी। एज भी निकालना है और टी भी हमको निकालना है, एच और टी, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। और इसका क्या करना है, कितना से लीनियर ग्रोथ से इंक्रीज कर रहा है वो भी हमको बताना है ना, कि कितना से इसका लीनियर ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेटिंग एच एंड टी। एच बराबर क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 डी हो जाएगा, है ना। जब इतना हो जाएगा एच बराबर 1.75 प्लस 0.5 डी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब इतना हम लोग क्या कर रहे थे, ये पता चल गया कि इतना टी से कर रहा था, इतना एच से कर रहा था। 1.75 था, इंक्रीज एवरी मंथ कितना कर रहा था 0.5 डी कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था एवरी मंथ। जब एवरी मंथ ग्रो कर रहा था तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो लीनियर ग्रोथ है, इसका लीनियर ग्रोथ है, दिस इज द लीनियर ग्रोथ बिकॉज द हाइट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट 0.5 फीट एवरी मंथ, है ना। प्रत्येक मंथ कितना कर रहा था 0.5। हम यहीं से एक फिगर बना दिए, बोले कि इसका हाइट है एच हो गया, बोले कि इतना ग्रो कर रहा है एवरी मंथ। तो इसमें तो कुछ बताने का बात ही नहीं था, फिगर बस बनाए। बोले एक प्लांट है, इस तरीका से बना दिए एक छोटा सा, बोले कि ये प्लांट है, दिखा दिए उसमें, अब बस एक टेबल का निर्माण कर दिए, बता दिए कि 7 मंथ में कितना होगा। जब एक मंथ में कितना हो रहा था 1.75, 0 में 1.75, 2 में 2.25, 2 में 2.75, 3 में 3.25,
फोर्थ में 3.75, 5 में 4.25, जब इतना हो रहा था तो हम लोग कर दिए इस तरीका से पूरा इसको क्या कर दिए हम लोग कंप्लीट कर दिए। क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। पूरी तरीका से देखिए इसमें बना हुआ है पूरी तरीका से। बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, ऐसे नहीं बनता है, बहुत मेहनत लगता है। हेलो दोस्त, देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्त, उधर सॉल्व किए थे। सेकंड वाला इधर थोड़ा कर रहा है, बोर्ड एक में नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा इधर इधर करके करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा था तुम्हारा। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद कहिएगा। बोल रहा है मोबाइल फोन इज अबाउट 4 रुपीज 1 10 100 10,000 कितना में 10,000 में। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई रुपीज 800 एवरी ईयर, है ना। प्रत्येक ईयर कितना डिक्रीज कर रहा था? 800। कितना डिक्रीज कर रहा था? 800 डिक्रीज कर रहा था, 800 एवरी ईयर। पहला में क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर, जब वो उसका वैल्यू पूछ रहा है कि 3 साल के बाद उसका कितना उसका वैल्यू हुआ। ये फोन, मोबाइल फोन का पूछ रहा है कि 3 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा, है ना। वो तो खरीदा था कुछ और में, है ना, तो 3 साल के बाद कितना होगा उसका वैल्यू। सेकंड में क्या बोला? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। कितना से करना है? 0 से, उसमें कितना था? 0 to 10 था। इसमें क्या करना है? 0 से 8 ईयर कितना कितना वैरी कर रहा है उसको भी बताना है। 0 एंड द शो दैट द वैल्यू ऑफ फोन, और वैल्यू ऑफ फोन कहाँ कहाँ, 1 मंथ 0 मंथ में कितना, 1 मंथ में कितना, 2 3 4 कहाँ कहाँ कितना वो सब बताना है हम लोग को, है ना। चलो भाई कोई बात नहीं है, बता देंगे, क्योंकि हर एक मंथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा था ना, 800। फिर क्या बोला है? डिप्रिसिएट विथ टाइम, है ना, टाइम के साथ कितना टाइम के साथ कर रहा है उसको भी बता देना है। फिर बोला फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलीज v एंड t। एक्सप्रेशन भी बताना है कि एक्सप्रेशन इसका v और t का क्या होगा, है ना। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, और लीनियर डीके क्या होगा। तो देखिए हम लोग को क्या दिया है। बोला ये मोबाइल फोन कितना में खरीदा था। यहां से अगर आ जाएंगे हम लोग, मोबाइल फोन करिए, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, है ना। तो फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, फोन आफ्टर 3 ईयर खरीद देंगे, है ना। 3 साल के बाद इसका कितना वैल्यू होगा। तो इसका एक्चुअल प्राइस क्या था? इसका एक्चुअल प्राइस था कितना? 10,000 था। और क्या कर रहा था? 800 क्या कर रहा था? ये क्या कर रहा था? 800 डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। 800 क्या कर रहा था? डिक्रीज 800 एवरी ईयर, है ना। 800 एवरी ईयर क्या कर रहा था? तो ये 3 साल में कितना होगा? 8 या 2400 कितना हो जाएगा? 8 या 2400, 10,000 माइनस 2400 तो कितना हो जाएगा? 7,600 आ जाएगा ना, 7,600 आ जाएगा। जब 7,600 इसका क्या हो गया? 3 साल के बाद इसका प्राइस क्या होगा? 7,600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7,600 हो जाएगा इसका प्राइस। 3 साल के बाद अगर पूछेगा तो कि 3 साल के बाद इसका प्राइस क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 साल के बाद इसका प्राइस क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे 3 साल के बाद इसका जो प्राइस होगा सर वो कितना हो जाएगा सर? इसका 7,600 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर? 7,600 हो जाएगा। जब ये 7,600 हो जाएगा सर, तो इसमें ईयर तो लिखेगा ना सर, इसका वैल्यू तो हमें एक टेबल तो भी बनाना है ना सर, कि टेबल क्या क्या होगा। तो क्या क्या होगा टेबल? जैसे ईयर हो गया, टी वैल्यू हो गया भी, 0 में 10,000, 1 में 8, इसमें से 800 माइनस कर दो 9200, इसमें से भी 800 माइनस कर दो, कितना हो रहा है? माइनस कितना हो रहा है? 800 हो रहा है। इसमें से भी माइनस करो, कितना हो रहा है? सब जगह कितना हो रहा है? 800 डिक्रीज कर रहा है। इसमें से माइनस करो, कितना हो रहा है? माइनस 800। इसमें से माइनस करो, कितना हो रहा है? 800 हो रहा है। इसमें से माइनस करो, इसमें भी माइनस करो, इसमें भी माइनस करो, सब में कितना आ रहा है? सब में क्या आ रहा है? 800 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। जब ये पता चल गया था कि हमको डिक्रीज कितना हो रहा है प्रत्येक साल में, कितना हो रहा है? 800 का डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? 800 का डिक्रीज हो रहा है। जब इतना चल गया तो हम सेकंड में पूछा था, टेबल ही बनाना था ना। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वैरिंग 0 से 8 ईयर कितना कर रहा है, तो बना दिए। इतना, फिर उतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, 8 साल तक घटा के कर दिए। 8वां साल में कितना हो जाएगा? 3600 रुपया उसका हो जाएगा। 3 साल के बाद उसका क्या हो जाएगा? 7,600 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। और देखो फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलीज v एंड t दैट एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, है ना। तो ये पूछ रहा है कि तीसरा में ये क्या हो जाएगा? फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग v एंड t, तो v कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v एंड t, तो कितना था टोटल हमारा? 10,000 माइनस क्या कर देंगे? 800। तो ये क्या हो गया?
एक्सप्रेशन हो गया ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन हो गया, तो रिलेटिव वी एंड टी एक्सप्रेशन हो गया, है ना। इसमें पूछेगा फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेटिव वी एंड टी, तो कैसा है वी और टी का टाइम और वैल्यू का उसका बताया कि वैल्यू कितना था उसका 10,000 था, और क्या हो गया प्रत्येक साल कितना डिक्रीज कर रहा था 800, है ना। तो टाइम क्या होगा इसमें, टाइम हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, है ना। प्रत्येक तो 800, तो इसलिए हम टाइम यहाँ लिख दिए कि कितना साल के लिए है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, v बराबर एक्चुअल वैल्यू 10,000 माइनस 800t हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला है ये, अब बोला है कि रिप्रेजेंट भी इसको करना है ना, रिप्रेजेंट भाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। हम लोग क्यों करते हैं इसको रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। कितना प्रत्येक साल कितना डिक्रीज कर रहा था, 800 प्रत्येक साल डिक्रीज कर रहा था, इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए। तो पता चल गया कि कितना साल, ये जब हम लोग रिप्रेजेंट किए तो पता चल गया कि कितना एक साल में कितना डिक्रीज कर रहा था, 800 डिक्रीज कर रहा था। कितना डिक्रीज कर रहा था, 800 डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग वी एंड टी, ये क्या हो जाएगा, v बराबर 10,000 माइनस 800 हो जाएगा। तो दिस रिप्रेजेंट लाइन डिके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज रुपीज 800 एवरी ईयर। हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, कितना किया है, 800 पर ईयर है, क्या है, एवरी ईयर या पर ईयर या ईच ईयर हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर करना, आप लोग भी दीदी हाथ जोड़कर शेयर करना, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त।